बीच में आदरणीय राम गोपाल जी विराजमान है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है तो जैसे और लगातार जो है बारिश का दौर है और इस खुशनुमा माहौल में और चार चांद जो है लगने वाले हैं, क्योंकि आज एक अच्छा शुभ अवसर हम सब लोगों के बीच में हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। कार्यक्रम का विधिवत रूप से हम शुभारंभ करें और सम्मानित मंच से निवेदन करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलित कर हमें कार्यक्रम शुरू करने की इजाजत प्रदान करें। सम्मानीय मंच, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महाराज श्री और सम्मानित मंच का कार्यक्रम चालू किया और बहुत ही अल्प समय में बड़ी उपलब्धि इनके कुशल मार्गदर्शन में, इनके कुशल 17-18 सितंबर को राजस्थान स्टेडियम जयपुर में और इंडोर गेम्स के तहत ये प्रो वजन के हिसाब से अलग अलग उसमें कैटेगरियां थी। ज़्यादा जानकारी तो है वो कोच महोदय बता पाएंगे, लेकिन जिस तरह से मुझे जानकारी मिली हर आयु वर्ग के बच्चे वहाँ पे थे और उसमें जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ के बच्चों ने किया है, आप देख रहे हैं बैनर पे भी 5 स्वर्ण 9 रजत और ये कुशल जो कोच है राव जी प्रजापति, इनके निर्देशन में ये उपलब्धि हासिल करी है और ये प्रयास राहुल जी ने किया है, इन बच्चों ने किया है। निश्चित रूप से इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आज की इस प्रतिस्पर्धा के युग में जहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ हर जगह मिलती है हम सब लोगों को, और उस भीड़ में से निकल करके इस तरह के बच्चे, प्रतिभावान बच्चे, होनहार बच्चे इस तरह से निकल के आते हैं तो निश्चित रूप से वो न केवल इस एकेडमी के लिए, न केवल इस विद्यालय के लिए, न केवल प्रशिक्षक महोदय के लिए, बल्कि पूरे श्री माधोपुर जिले और पूरे राजस्थान के लिए, हम सब के लिए गौरव का विषय है। और ये कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय आयोजकों ने किया, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और इन कूदड़ी के लालों को जिस तरह से प्रोत्साहन देने का एक छोटा सा प्रयास आज ये हुआ है, निश्चित रूप से इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि प्रतिभाओं को जिस तरह से तराशने का काम ये लगातार मेहनत करके और रिंग में रह करके जिस तरह का पसीना बहा करके और विगत कई महीनों से इस तरह का प्रयास इन्होंने किया, परिणाम आप सबके बीच में है। और निश्चित पहले मैं चाहूँगा कि इस पूरी प्रतियोगिता के बारे में और इस प्रतियोगिता में जिस तरह से बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया उसके बारे में, प्रशिक्षण के बारे में और आगे आने वाले समय में बॉक्सिंग के अंदर किस तरह की से जुड़ा हुआ हूँ और बचपन से प्रयास कर रहा हूँ कि मैं श्री माधोपुर के लिए कुछ कर सकूँ, मेरा नाम कर सकूँ, मेरे परिवार का और इस पूरे श्री माधोपुर का। और हालांकि मैं राजस्थान से भी खेला हूँ, दूसरे स्टेट से भी खेला हूँ, सभी मोटिवेशनल लोगों को देख के मैं आगे बढ़ता गया और मैं यही देखा कि मैं भी मोटिवेशनल बनूँ दूसरों के लिए, दूसरे मेरे को देख के सीखे और आगे बढ़े। जैसे कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये गतिविधियाँ चल रही है फ़ोन को लेके, जो बच्चे खेलों को छोड़ के और मोबाइल फ़ोनों पे खेलने स्टार्ट किया है, गेम स्टार्ट किया है या जो भी वीडियो है वो पूरे दिन उस गतिविधि में लगे रहते हैं। वो मानसिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं, शारीरिक तो हो ही रहे हैं वो, लेकिन मानसिकता से वो ग्रसित है। मेरे ये कुछ बच्चे अभी जिन्होंने 20 दिन के प्रयास में मेरे लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि दिलवाई है इन्होंने, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। बच्चों ने स्कूल को टाइम देते हुए, अपनी ट्यूशन्स को टाइम देते हुए अपने खेल के लिए समय निकाला है। ये कोई बड़ी बात नहीं है मैं जानता हूँ ये समय काफ़ी बंधित है बच्चों के लिए कि उनको बर्डन ज़्यादा आ रहा है बच्चों को, एक तो एजुकेशन का बर्डन और एक आगे बढ़ने का इतना बड़ा कंपटीशन है सबके सामने। ये जो किक बॉक्सिंग खेल है ये मैं 2012 से खेलता आ रहा हूँ। ये फेडरेशन गेम्स था पहले, फिर फेडरेशन से मान्यता प्राप्त हुई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इसको 32 राज्यों के अंदर से 28 राज्यों ने इसको मान्यता दे दी है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी जो भी इनको उपयोगिता में आने वाली चीज़ें प्राप्त करवाएगी, जैसे फंड हुआ, एजुकेशन लोन हुआ, बच्चों को ग्रेजुएशन फ्री हुआ, साई, इसके 4 रूप हैं। एक तो साई, खेलो इंडिया, साई और यूथ फेडरेशन। इन फेडरेशन जो बनाई है सरकारों ने, इनके जो भी
कार्यक्रम है, इन तक पहुंचने के लिए खेलों से जुड़ना जरूरी है हमें। यानी जैसे साई हॉस्टल है, ये क्या प्राप्त करवाता है? साई हॉस्टल है, ये बच्चों को 14 साल से लेकर 18 साल की उम्र में इनकी ट्रायल्स होती है। इन ट्रायल्स को कंप्लीट करने के बाद जब वो सेलेक्ट होते हैं साई के अंदर, तो इनका सारा खर्चा, खाना पीना, एजुकेशन वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से होता है। लेकिन हमें वहाँ जाना पड़ेगा, हमें पूछना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा उसे। घर कोई नहीं आएगा हमें बताने, ना घर पे कोई जोड़ने आएगा। सरकार का काम है अपनी योजनाएं निकालना, योजनाओं तक पहुंचना हमारा काम है स्वयं का। इसलिए जैसे खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया एकमात्र ऐसी संस्था बनाई थी जिसे देश भर के युवा खेलों के प्रति जागरूक हो और उनसे जुड़े, उनके नियम कानून जाने। यूथ वेलफेयर यानी युवा के पक्ष के अंदर जो भी सद्भावना है सरकार की, वो उन तक प्राप्त हो। जैसे गरीब परिवार से है, कोई मिडिल परिवार से है, उनको खाना पीना, डाइट वाइट, जो भी आना जाना, खेलने के जो भी खर्चे हैं, वो सरकार की तरफ से उनको प्राप्त करवाए जाते हैं। लेकिन इनके लिए आपको पहले खुद को प्रयास करना होगा। इससे पहले खेलों से जुड़ना पड़ेगा, उसके अंदर अपनी प्रतिभा को आगे दिखाना पड़ेगा। टैलेंट की कमी नहीं है श्री माधोपुर में, बस उसको दबाओ मत। मैं सभी श्री माधोपुर गणवासियों से निरोध करूँगा कि बच्चों को खेलों से जोड़ें, बच्चों को थोड़ी फ़ोन की गतिविधियों से दूर रखें। अच्छा है मल्टीमीडिया से जुड़ना, सोशल मीडिया से जुड़ना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, अपने आप को दूसरों से जोड़ना अच्छी बात है। लेकिन आजकल इस चीज़ का गलत उपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करें, उससे सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिभाएं दिखाएं, उनसे जुड़े, लोगों से जुड़े और खेलों से एक दूसरे को जोड़ें। ये मेरी सबसे नम्र निवेदन प्रार्थना है। बस मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत बड़ी सौगात ऐसा एक युवा नेतृत्व जो बच्चों में इस तरह की प्रतिभाओं को निखारने के लिए दिन रात इस तरह की सोच रखते हुए प्रयासरत है, काबिले तारीफ है। और आइए अब हम सब सिलसिला शुरू करते हैं इन प्रतिभाओं के सम्मान का। और इसका एक एक करके वो आ जाएंगे और उनका फोटो हो जाएगा, उसके बाद में फिर ग्रुप फोटो हो जाएगा।
तालियां जैसे एक अच्छी बात जो है कोच महोदय बता रहे हैं कि इनका वजन जो है 80 किलो है और इनकी कैटेगरी में कोई दूसरा कंपटीटर ही नहीं था। बहुत बहुत बधाई आपको। मेडल प्राप्त किया, बल्कि गोल्ड मेडल के साथ साथ उसने रिंग का किंग मतलब पूरे रिंग में जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो उसको यह अवार्ड मेरे ख्याल से रिंग का किंग मिलता है और वो अवार्ड जो है वो जीता है यहाँ की होनहार बिटिया कुमारी कोमल शर्मा ने। इनके पिताश्री भी हैं यहाँ पे। मेरा निवेदन है सम्मानित मंच से कि कुमारी कोमल शर्मा का हम सब की तरफ से आयोजकों की तरफ से और कई संस्थानों ने आज आगे बढ़ करके इनके सम्मान के सिलसिले को आगे बढ़ाया। इसमें रोटरी क्लब श्री माधोपुर भी है, लोकसभा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आप देख रहे हैं सभी बच्चों को ट्रॉफियां दी गई। आदरणीय दिलीप जी राष्ट्रपति की तरफ से बच्चों को सम्मान स्वरूप जो है पेन भेंट किया गया। तो इसी सिलसिले में ये सारी संस्थाएं जो है ये कुमारी कोमल का सम्मान करेंगी। सम्मान का सिलसिला जब तक चलता रहे मेरा करबद्ध निवेदन है जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। इनकी माता जी भी यहाँ पे है। मेरा निवेदन है जितेंद्र भाई साहब के साथ साथ आप भी कृपया मंच तक पहुंचे और इससे आपकी होनहार बिटिया को हौसला अफजाई में हमारा साथ है। निश्चित रूप से काबिले तारीफ जो है कोमल ने ये उपलब्धि प्राप्त करी है। जोरदार तालियों से स्वागत निवेदन है महाराष्ट्र की और सम्मानित से कि उनका सम्मान जो है आप सब की तरफ से करने की कृपा करें। अविश्वसनीय और अकल्पनीय अद्भुत उपलब्धि है। जोरदार तालियों से पुनः एक बार स्वागत अभिनंदन। और निश्चित रूप से काबिले तारीफ और इसी कड़ी में रोटरी क्लब श्री माधोपुर सनराइज जिसके सभागार में आज ये कार्यक्रम हम संपन्न कर रहे हैं, उनके पूर्व अध्यक्ष समाज सेवी रोटेरियन सुरेश जी चोटिया जी रोटरी क्लब श्री माधोपुर सनराइज की तरफ से भी कुमारी कोमल चोटिया का सम्मान करना चाह रहे हैं। पूरे सम्मानित मंच से मेरा निवेदन है बिटिया को सम्मान देने की कृपा करें। श्रीमान
खिलाड़ियों के जो प्रशिक्षक के रूप में, गुरु द्रोणाचार्य के रूप में जिसने इन सबको इस तरह की तालीम दी, युवा कोच श्रीमान राहुल जी प्रजापति का सम्मान हम सभी करते हैं। मुकेश जी भी जो है सम्मान करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। कोच राहुल प्रजापति जी का सम्मान माधोपुर के खेल जगत की छोटी प्रतिभाएँ एक दिन जाकर श्री माधोपुर के हम सबका नाम ऊँचा करेगी। प्रतिभाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में मंच विराजमान महाप्रदेश महाराज जी, राम जी, सुरेश जी भाई साहब और इस कार्यक्रम के जिनकी कहानी संचालन कर रहे भाई साहब दिलीप जी। श्री माधोपुर में व्यापार वाणिज्य में हम सब आगे हैं और खेल के प्रति एक अरुचि की भावना हमारे यहाँ नहीं है। श्री माधोपुर के रवि प्रजापति जी ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और हमारे छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित किया है। एक समय था घर परिवार में ये कहा जाता था कि खेलना कूदना अच्छा नहीं है, पर आज समय बदला हुआ है। हमारी बच्चियाँ भी आगे बढ़ रही। इसके लिए मैं चोटिया परिवार का आभारी हूँ कि आपने राहुल प्रजापति, आपने श्री माधोपुर के छोटे छोटे बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों की उम्र कोई कहीं होगी तो 15 साल से ऊपर नहीं होगी, उन बच्चों को आपने खेलने के प्रति आगे दिशा प्रदान की है। हमारे बच्चे मोबाइल में फंसे हुए हैं। हमारी युवा अद्भुत तरीके से आगाज।
आज के इस युग में विशेष रूप से आत्मरक्षा के लिए इस तरह की बॉक्सिंग प्रशिक्षण का जो कार्य राहुल प्रजापति जी और उनकी एकेडमी श्री माधोपुर जैसे कस्बे में दे रहे हैं, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए काबिल तारीफ है। अखबारों में टीवी पे हम देखते हैं, विशेष रूप से नारी शक्ति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत, अपनी आत्मरक्षा के लिए इस तरह का बचाव और ऐसा ट्रेनिंग यदि वो देंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आत्मरक्षा के लिए ये हम सब के लिए एक उपयोगी साबित होगा। सभी कार्यकर्ता अलग अलग नाम ले लेंगे, सभी कार्यकर्ता एवं विराजमान सभी आए हुए अभिभावक और भारत का भविष्य हमारे बच्चे जो एक श्री माधोपुर का गौरव है, वर्तमान में देखते हुए हमें बहुत हार्दिक खुशी हुई। जैसा कि देखा, हम पहली बार देखे हैं ऐसा, बहुत जोर से लगता है, बहुत तेजी से मारते हैं। आज भारत के अंदर हम देखते हैं तो टैलेंट और प्रतिभा की कमी नहीं है, सिर्फ अभिभावकों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप की जो सोच है वो बच्चों के प्रति, ऐसा हमारा मानना है, सकारात्मक नहीं है, क्योंकि हम बच्चों का भाव नहीं देखते हैं आज और उन पर बोझा लाद देते, ज़बरदस्ती थोप देते हैं। बच्चे क्या चाहते हैं उनका भाव भी नहीं देखते हैं और सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है समाज में संवादहीनता। जैसे कि हमारे कोच राहुल प्रजापति ने बताया कि बच्चे मोबाइल में क्यों बिजी होते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि माँ बाप बच्चों को समय नहीं देते। आज देखते हैं हम जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, वो सब विलुप्ति के कगार पर हैं। कोई आदमी का टाइम टेबल नहीं है, न उठने का न सोने का। इस कारण से बच्चों को जब उनको माँ बाप से प्रेम नहीं मिलता, माँ बाप से उनको समय नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं जिधर उनको रास्ता मिल जाता है उधर पकड़ते हैं और बहुत तेज़ी के साथ। ये बहुत ही चिंता का विषय है। जैसा कि पहले पंजाब में सुनने को मिलता था, पंजाब में नहीं है, पूरे भारत के अंदर ये फैलता जा रहा है, जैसे नशा, व्यसन। और उसका भी कारण यही है कि माँ बाप बच्चों को उनको ध्यान नहीं देते, उन पर ध्यान नहीं देते। हमारा बच्चा क्या करता है, केवल थोपते हैं, बस्ता लाद देंगे 5 किलो, बच्चे को छोटा सा बच्चा है और बड़ा सारा बस्ता लाद करके माँ बाप कभी नहीं उनको बोलते, मंदिर के सामने से निकल जाएंगे तो उसको संस्कार नहीं देंगे, बेटा यहाँ हाथ जोड़ प्रणाम करो। जीवन में 2 ही रास्ते होते हैं, धर्म या अधर्म, पाप या पुण्य। आज इन चीज़ों से हम कोसों दूर जा रहे हैं और ये बहुत आवश्यकता है कि आप जितना शिक्षा पर ध्यान दें, उतना संस्कारों पर ध्यान दें। आप उसको कितना ही पढ़ा देंगे और पढ़ा करके जो आपकी अपेक्षा है वो बाद में उपेक्षा में बदलती है, क्योंकि वो संस्कार विहीन होता है। तो वो जो दिशा चलना चाहिए, जो माँ बाप विचार करते हैं, जो अपेक्षा रखते हैं कि हमारा बच्चा उस पर खरा उतरे, जब नहीं उतरता है तो माँ बाप की आत्मा दुखती, फिर वो इधर उधर बोलते हैं कि हम बाबा जी इसलिए अनुभव करते हैं, वो बता रहे हैं आपको, हमारा अनुभव कम बदले संतान अनुभव करते हैं कि हमारा बेटा कहा नहीं मानता है, गलत रास्ते पर जा रहा है। तो उसमें उनको बच्चा दोषी नहीं है, वो माँ बाप दोषी है। नहीं, हमारे भारत के अंदर में इतनी बड़ी आबादी में अगर एक छोटे से कस्बे के अंदर में इतना टैलेंट, तो एक केवल खेल है। अभी भारत के अंदर कितने
प्रकार के खेल हैं, अलग अलग में सबकी रुचि अलग अलग है, उनके मुंडे मत भिन्ना है, तो अलग अलग रुचि है। आप विचार करो, एक छोटे से कस्बे में अगर इतने बच्चे एक खेल में इतना टैलेंट अगर साबित कर सकते हैं तो कितना भारत के अंदर टैलेंट है। एक छोटे से कस्बे में अगर 20 बच्चे इतना मेडल लेकर के आते हैं, अपने जिले का नाम रोशन करते हैं, अपने गांव का नाम रोशन करते हैं, तो अगर तराशा जाए और उनके भाव को पहचाना जाए तो भारत के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। हम विश्व स्तर पर आज भी हैं और आज भी विश्व गुरु बनने के कगार पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि माँ बाप बच्चों को समझ नहीं दे पाते, ना ही उनके भाव को समझ पाते। केवल हम आग मूंद करके पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर दौड़ रहे हैं, केवल इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, और वो सब कुछ डूबोती जा रही है। जिस इंग्लिश के पीछे हम भाग रहे हैं, हम नहीं गौर कर पाते हैं कि उस इंग्लिश को छोड़ करके विदेशी अमेरिका के अंदर 30% ईसाई हिंदू बन चुका है। वो केवल हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, वो इस्कॉन में जुड़ते जा रहे हैं और उनको उसी में शांति मिल रही है। जिस अंग्रेजी की तरफ हम पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर पीछे दौड़ रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। आज माँ अपने बच्चे को लेकर के जाती है, बाबा जी के पास में जाती है, तो वहाँ ये नहीं बोलती प्रणाम कर, वो चलने लगे ना बच्चे को, छोटे से बच्चे को बोले बोल हाय। अब हाय का मतलब नहीं समझते माँ बाप, लेकिन केवल ऐसे दूसरे का देखा देखी। और हमारे गुरुजन कहते हैं देखा देखी सारे लोग छीने काया बाड़े हुए। देखा देखी की बीमारी ये है कि हम धर्म को मानते हैं लेकिन धर्म की परिभाषा नहीं समझते। आज सबसे बड़ा चिंता का विषय है। हम जानते हैं इनमें कई लोगों से पूछा जाएगा कौन है आप हिंदू, लेकिन हिंदू दर्शन क्या है ये कोई नहीं जानता है। हिंदू संस्कार क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू संस्कृति क्या है वो भी 5-10% रह गए हैं, 90% खत्म होते जा रहे हैं। जो हमारे संस्कार संस्कृति हमारा दर्शन जिसको विश्व अपनाता था, आज उसको लाने की आवश्यकता है। और टैलेंट जब ही कामयाब होगा जब ये सारी चीज़ें साथ में होंगी, क्योंकि जीवन जीना बहुत कठिन है। पैसे कमा लेना बहुत सरल है, आज के समय पर झूठ बात करके पता है कैसे पैसा कमा लो, लेकिन पैसे कमाने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये व्यक्ति आज भूल जाता है कि पैसा कमा करके सुख शांति और आनंद का जीवन जिए। लेकिन क्या पैसे से क्या सुख शांति मिल सकती है, इसको चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या पैसे से आज घरों में सुख शांति है? 90% लोग अशांत जीवन जी रहे हैं, आप 10% अभी रह गए हैं जो हैं कुछ जो अंतःकरण से धर्म को मानते हैं। और प्रकृति का नियम कोई बदल नहीं सकता है, कभी भी आप प्रकृति को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आप समाज को बेवकूफ़ बना सकते हैं, परमात्मा को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज वही हो रहा है हमारे समाज के अंदर। संस्कार बिना पशु समान है, हमारा शास्त्र कहता है संस्कार के बिना वो पशु के समान होता है। बच्चों के अंदर टैलेंट है और टैलेंट उनके भाव को समझे, उनके पास बैठे, उनके विचार अगर वो जिस तरफ जाता हो उस तरफ उसको ले जाएंगे तो एक कामयाब जिंदगी जिएगा बच्चा और भविष्य में आपका भी सम्मान करेगा और आपका अनुकूल रहेगा। अगर आप विपरीत अवस्था में उसको ले जाते हैं तो आज देखते हैं IIT PMT करने वाला सुसाइड करता है तो ये मान के चलो कि उसको जीवन जीना आया नहीं और न जीवन जीना सिखाया, न ही उसको माँ बाप समझ दे पाए। इस कारण से वो IIT PMT करने वाला, ग्रेजुएशन करने वाला आज साधारण से सुसाइड कर लेता है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, खास करके सनातन धर्म में। अन्य धर्मों में नहीं है ये चीज़ें, सनातन धर्म में बहुत बड़ी विपत्ति आती जा रही है, दिन प्रतिदिन आती जा रही है। हम देखते हैं जो अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं वो व्यसन करने लगे, नशा करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास स्कूल है, हमारे आगे स्कूल है, और वो पीछे आते हैं निकल करके देखते हैं जो 10वीं 12वीं में माँ बाप नहीं जान पाते हैं और वो बच्चे तंबाकू खाते हैं, गुटखा पीते हैं और सिगरेट पीते हैं। ये हम कई बार पकड़ा है, कई बार उनसे मिला है, उनसे बात भी किया तो हमको बड़ा दुख होता है। ऐसा देखता है एक दिन एक बच्चे से हमने 4-5 बच्चे बैठे सिगरेट पी रहे थे, हम वहाँ जाकर पहुँच गए, हमको मालूम था कि हमारी बेइज्जती भी कर सकती है, फिर भी हम हिम्मत बांध कर उनके पास गया, उनसे पूछा। हमने कहा भाई कहाँ रहते हो, क्या करते हो? तो आसपास का गाँव बताए, गाँव नहीं बताएंगे, बताया उन्होंने 250 रुपये का एक बेटा एक सिगरेट पी रहा है, तुम क्या करता है? बोले पढ़ता हूँ। यही पढ़ाई है, ये आम व्यक्ति में होती जा रही है। ये मत सोचो आपके बच्चा भी आपका पीछे से क्या करता है, इसको भी देखने की परखने की आवश्यकता है। और हर माँ बाप का कर्तव्य बैठे उसके भाव को समझे। आज घरों में विवाद का कारण भी है, ग्रेजुएशन करके अगर घरों में विवाद होता है तो पढ़ाई का मतलब क्या, शिक्षा का मतलब क्या है? हमारे शिक्षा में तो जैसे शास्त्रों में कहा या विद्या विद्या को जीवन को आनंद से विद्या बिना
वास्तव में श्रीमती जी में काफ़ी टैलेंट है। अगर पैसों के अभाव में कोई बच्चा अगर रहता है तो उसकी कमी पूरी महाराश्री के द्वारा की जाएगी। इन्होंने ऐसा आशीर्वचन में कहा है। मैं पूरे इस सभागार की ओर से साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा महाराश्री को कि आपने बच्चों के भविष्य के लिए जो यह वचन कहे हैं निश्चय ही आप उन पर खरे उतरेंगे। साथ में मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा अश्विनी जी चौहान, जिन्होंने अभी आपने देखा एक डेंगू फाइट में राहुल जी और अश्विनी जी बहुत छोटी उम्र में, जब ये जो अपने पास में जो बच्चे बैठे हैं इनकी उम्र में थे तब इनके पास में ये जाते थे और इन्होंने नेशनल तक खेला है। तो आज भी इनके साथ में लग के खेल रहे हैं। मैं ऐसी प्रतिभा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा और महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ट्रॉफियाँ वितरित की जा रही हैं। आप सभी के लिए आप लोग चले जाओ ना।